हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंस्पायर साइंस क्लास के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं अरविंद और आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका है आदर्श एवं अनादर्श विलयन, जो कि क्लास 12th की जो केमिस्ट्री है उसमें चैप्टर नंबर 2 से हमने इस टॉपिक को लिया है। ठीक है, एग्ज़ाम में हमेशा यहाँ से आपको एक क्वेश्चन आपको दिखाई देता है। इस टॉपिक से जो सवाल बनते हैं वो दो टाइप के बनते हैं। ठीक है, दो टाइप के सवाल कौन से बनते हैं? अच्छा, पहले समझिए। पहला सवाल जो बनता है इसमें से पूछता है, आपको विलयन देगा और उन चार ऑप्शंस में से आपको उसमें देखना पड़ेगा कि कौन सा आदर्श विलयन है, कौन सा अनादर्श विलयन है। ऐसा सवाल बनेगा। ऐसे ही सवाल आपके नीट और जेईई में पूछे गए हैं इसी आदर्श और अनादर्श के टॉपिक से। तो हम यहाँ पर उन प्रश्नों को आपको दिखाएंगे कि यहाँ से ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, बिल्कुल एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए इसको शुरू करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। चलिए, सबसे पहली चीज़, अगर आपको आदर्श और अनादर्श विलयन पढ़ना है तो आपको ये जानना पड़ेगा कि विलयन क्या होता है। विलयन क्या होता है? विलयन क्या होता है? विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। क्या होता है? समांगी मिश्रण होता है। मान लीजिए ये जो विलयन है इसके दो घटक हैं, घटक नंबर ए और घटक नंबर 2। इसके दो कंपोनेंट हैं, एक सॉल्यूशन है, इसके दो कंपोनेंट्स हैं ए और बी। कितने हैं? ए और बी। तो देखिए, अब यहाँ से जो आदर्श और अनादर्श विलयन है, अच्छा, आदर्श विलयन वे होते हैं, ठीक है, जो विभिन्न प्रकार की, यानी कि हर एक परिस्थिति में, हर एक कंडीशन में वो राउल्ट के नियम को पालन करे या राउल्ट के नियम का पालन करता है। दूसरी चीज़, वो आइडियल गैस इक्वेशन को भी फॉलो करता है। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन को भी फॉलो करता है। देखिए, ये होता है PV = nRT, ये आइडियल गैस इक्वेशन होता है। तो आपको इसमें आपको देखना ये है, आदर्श और अनादर्श विलयन में जो डिफरेंस है उसको समझेंगे, साथ में इसके एग्जाम्पल को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको देखना है आदर्श विलयन। सबसे पहली चीज़ आप देखिए, आदर्श विलयन। ठीक है, ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। ठीक है, हर एक परिस्थिति में वो राउल्ट के नियम से विचलन प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो इस चीज़ को समझिए, ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आदर्श विलयन कहलाते हैं। ठीक है, आदर्श विलयन कहलाते हैं। ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। बिल्कुल आसान है। अब देखिए, यहाँ देखिए, इधर देखिए। मान लीजिए आपने एक विलयन ऐसे आपने बनाया, आपने यहाँ से एक विलयन को बनाया। इसमें दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा विलय, एक होगा विलायक। मान लीजिए कि ये जो है आपका विलय का विलायक हो गया, आपका ये आपका विलायक है, और हमने यहाँ से एक विलय को मिला दिया इसमें, और विलय मान लीजिए आपका ए है। ठीक है, ए है। तो अगर ये विलयन आदर्श है, कौन सा है? आदर्श है, तो ए और बी को मिलाने के बाद में इस विलयन के बनने के बाद, अब यहाँ पर नोट पॉइंट में समझिए, उस चीज़ को समझते हुए लिखते रहिए, नोट करते रहिए। चलिए, सबसे पहली चीज़, जब भी ए और बी को मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा? विलयन बनेगा। और विलयन बनने के बाद जो भी यहाँ पे हीट जनरेट होगी, और जो भी यहाँ अंतिम, यानी कि रिजल्टेंट जो आपका सॉल्यूशन तैयार होगा, जो विलयन बन करके तैयार होगा, उसका जो आयतन होगा वो परिवर्तित नहीं होगा। कहने का मतलब ये हुआ, पहले आप आयतन को समझिए। मान लीजिए आपके पास ये 50 ml था और ये मान लीजिए आपका भी 50 ml था। तो दोनों को मिक्स करने के बाद में ये कितना बनेगा? ये 100 ml रहेगा। कितना रहेगा? 100 ml। तो आदर्श विलयन की सबसे बड़ी पहचान ये है,
कि डेल्टा बी ऑफ मिक्सर ये आपका रहता है कितना, शून्य रहता है। कितना रहता है, शून्य रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि विलेन के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये होगी पहली चीज़। दूसरी चीज़, अच्छा, जब भी विलेन बनेगा, कुछ ऐसे विलेन होते हैं जिनके बनने पर हीट जनरेट होती है, ऊष्मा निकलती है, और कुछ ऐसे विलेन हैं जिनके बनने के लिए ऊष्मा देना पड़ता है। लेकिन जो आपका आदर्श विलेन है, ये ना ऊष्मा लेता है और ना ही ऊष्मा ये जनरेट करता है, ना ही उत्पन्न करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि डेल्टा एच ऑफ मिक्सर ये भी आपका कैसा होगा, 0 होगा। आइए, तो यही आपको यहाँ पे नोट में पहला लिखना है कि डेल्टा बी ऑफ मिक्सर यानी कि विलेन विल भी कितना, 0 होगा। दूसरा पॉइंट देखिए, डेल्टा एच ऑफ मिक्सर कितना होगा, ये भी आपका 0 होगा। 2 बातें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो ये 2 पॉइंट अब यही पूछता है। सवाल क्या पूछा था उसको दिखाते हैं अभी आपको, ठीक है। आइए नेक्स्ट पॉइंट को देखिए। अच्छा, विलेन ए और बी, मान लीजिए हमने इस विलेय को देखा। विलेय में आपके क्या होंगे, विलेय में आपके पास में ए होंगे, बहुत सारे आपके, इसको हमने ए से दिखाया है। तो ये जो घटक आपका ए है, ए इसके ये परमाणु मान लीजिए ऐसे, ए और ए के साथ में ये अंतराणविक बंधों से जुड़े हुए हैं। मान लीजिए ये इनके बीच में दूरी है, ए और ए के बीच में। अच्छा, हम विलेय की बात कर रहे हैं तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, ए और ए होंगे। और विलायक की बात करेंगे तो इसके पास में सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, बी और बी होंगे। लेकिन विलेयन बनने के बाद, जब विलेयन बन जाएगा, जब आपका सॉल्यूशन आपका तैयार होगा, मान लीजिए आपका यहाँ पे एक विलेयन तैयार होगा। देखिए यहाँ देखिए, ये आपका यहाँ से विलेयन बनकर तैयार हो गया। विलेयन में ए बी भी है, ए बी भी है, और विलेयन के अंदर आपका जो है ए और ए भी है, और बी और बी भी है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आपका विलेय और विलायक तो है ही है, साथ में आपका विलेयन भी बन गया है। इसका मतलब ये हुआ कि विलेय और विलायक के अणुओं ने आपस में अन्योन्य क्रिया कर लिया है। क्या कर लिया है, अन्योन्य क्रिया कर लिया है, ठीक है। और उसके बाद में ए और बी के बीच में आप देखते हैं कि एक बॉन्ड बन जाता है। हालांकि विलेयन बनना कोई रासायनिक अपक्रिया नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है ये एक बहुत ही क्षीण बंध होता है, अंतराणुक बंध होता है, ठीक है। एक विशेष दूरी बन जाती है। तो देखिए, जब ये विलेयन आदर्श है, तब जो ये आपका ए और बी के बीच जो ये बंध बना हुआ है, यानी ए और बी के बीच में बंध एक प्रकार का फोर्स होता है। क्या होता है, एक बल होता है जो उनको आपस में जोड़ता है या फिर दूर करता है। बस ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये वाली जो अन्योन्य क्रिया है, ये बराबर होगी किसके, ए और ए के, यानी यानी दोनों मॉलिक्यूल के बीच में जो अन्योन्य क्रिया है उसके बिल्कुल बराबर होगी, और ये बराबर होगी बी और बी के। इस पॉइंट को यहाँ पे नोट करिए। पॉइंट नंबर 3, आदर्श विलेयन के लिए, यानी कि ए और बी के बीच में जो अन्योन्य क्रिया होगी ये बराबर होगी ए और ए के बीच अन्योन्य क्रिया के, और यही बराबर होगी बी और बी के बीच अन्योन्य क्रिया के, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये तीनों पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सवाल में कई बार पूछा गया है। आपको देगा कि इनमें से कौन सा आदर्श विलेयन के लिए सही है। तो आप इन 3 चीज़ों को याद रखोगे तो आप ये पता कर पाओगे, ये बता पाओगे कि इनमें से कौन सा आदर्श विलेयन के लिए सही है, ठीक है। अभी सवाल हम दिखाते हैं, जब पहले आगे के इसके अनादर्श को पढ़ लें, फिर उस सवाल को हम दिखाते हैं कैसा सवाल पूछा गया था नीट में, ठीक है। आइए अगली चीज़ को समझते हैं। चलिए इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। एग्जाम्पल इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए एग्जाम्पल देखिए। सबसे पहला एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, एनसीईआरटी से ही लिखवा रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, उसी से याद करवाएंगे। चलिए सबसे पहला देखिए, एन हेक्सेन और प्लस एन हेप्टेन, ये पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा देखिए, आपके पास में हो गया ब्रोमोएथेन, कौन सा, ब्रोमोएथेन, और प्लस में क्लोरोएथेन, कौन सा, क्लोरोएथेन, ठीक है, ये हो गया। एक और देख लीजिए, बेंजीन, कौन सा, बेंजीन, और प्लस में टालुइन, इसका सूत्र समझ लीजिए, C6H6 होता है। इसका देखिए C6H5CH3 होता है। ये तीनों जो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, इनको बिल्कुल आप याद कर लीजिए। कई बार ये पूछा गया है नीट एग्ज़ाम में। आपने अगर मेडिकल एग्जाम्स के बारे में कभी सुना होगा तो आपको पता होगा, या अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप ये सुन रखे होंगे
कि नीट एग्ज़ाम हुआ करता है, उसमें यहाँ से सवाल बहुत पूछता है। मैंने खुद एक बार दिया है एग्ज़ाम, तो मैं जानता हूँ। ठीक है, आइए, इस चीज़ को आपने समझ लिया होगा। इसके एग्जाम्पल को आप नोट कर लीजिए। ये 3 पॉइंट मैंने बहुत शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है। अब ये बस इतना ही है आपका आदर्श विलयन। राउल्ट के नियम को फॉलो करता है, उसका पालन करता है। इसके बाद आइए देखते हैं अनादर्श विलयन की तरफ। आइए शुरू करते हैं। आदर्श विलयन, ठीक है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, बिल्कुल अगर आपने आदर्श को समझ लिया तो इसको समझना भी बिल्कुल आसान होगा। तो जो विलयन, अब देखिए, ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, लिख लेते हैं इस बात को। देखिए, ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। अनादर्श विलयन कहलाते हैं। डेफिनेशन बस इतनी सी है, लेकिन अभी ये जो अनादर्श विलयन है इसको डीपली पढ़ेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पढ़ना पड़ेगा। आइए शुरू करते हैं। देखिए, ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं क्या कहलाते हैं? अनादर्श विलयन कहलाते हैं। ठीक है, बस इतना समझिए। अच्छा, अब ये पालन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? इसके कुछ ज़्यादा ही विशेष लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। इसी के आधार पर ये 2 टाइप के हो जाएंगे भाई। कुछ ऐसे विलयन होंगे जो आदर्श विलयन से धनात्मक विचलन करेंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो आपके नेगेटिव डेविएशन को शो करेंगे। तो इसलिए ये जो अनादर्श हैं ये दो टाइप के हो जाते हैं। ये विलयन राउल्ट के नियम से धनात्मक या नेगेटिव डेविएशन को शो करते हैं, तो उस पॉइंट को आपको समझना पड़ेगा। आइए उसको लिख लेते हैं पहले। देखिए, ऐसे विलयनों का वाष्प दाब राउल्ट के नियम से धनात्मक या ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए अनादर्श विलयन 2 टाइप के हो जाते हैं। एक ऐसे विलयन होंगे जो जिनका वाष्प दाब कैसा होगा? राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन को दिखाएगा, और दूसरा होगा जो आपको निगेटिव डेविएशन को शो करेगा, दिखाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम वो देखेंगे, इन विलयनों को देखेंगे। ठीक है, अच्छा, ऐसे विलयन की विशेष प्रॉपर्टी को समझिए। पहले समझिए, एक आपने विलयन तैयार किया, एक इसका विलायक आपका मान लीजिए B है, और एक आपका जो विलय है वो A है। ठीक है, 2 कंपोनेंट इसमें लिए गए हैं। द्विअंगी विलयन को यहाँ पर हमने एग्जाम्पल में समझाने के लिए ले रखा है। ये आपका विलायक है, ये क्या है? ये विलायक है, और ये आपका जो है विलय है। ठीक है, इस केस का मतलब क्या हुआ कि अनादर्श विलयन में अगर हम बात करें तो आपका जो डेल्टा B होगा ये 0 के बराबर नहीं होगा। कहने का मतलब डेल्टा B ऑफ मिक्सर और डेल्टा H ऑफ मिक्सर भी आपका बराबर नहीं होगा 0 के। इसका मतलब कुछ ना कुछ चेंज होगा, कम या ज़्यादा हो सकता है। अच्छा, ये चीज़ हो गया। दूसरी चीज़ जो A और B विलयन बनने के बाद जो अन्योन्य क्रिया होगी ये नहीं बराबर होगी A के, और ये भी बराबर नहीं होगी। अच्छा, ये तो बराबर हो सकती है और हो भी नहीं सकती है, तो हम ये मानकर चलते हैं कि नहीं बराबर है। ठीक है, अन्योन्य क्रिया बराबर नहीं होगी। इन तीनों पॉइंट को यहाँ पर समझिए, नोट पॉइंट में इसको समझ लीजिए। सबसे पहली चीज़, अगर हम इस विलयन की बात करते हैं तो डेल्टा B ऑफ मिक्सचर इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि विलयन बनने के बाद में जो आयतन का चेंज होगा, परिवर्तन होगा, वो 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा, कम या ज़्यादा हो सकता है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखिए, डेल्टा B हो गया डेल्टा H ऑफ मिक्सचर इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये आप नॉट इक्वल टू लगा दीजिएगा। तीसरी चीज़ इसमें जो है
कि जो ए बी मॉलिक्यूल की जो अन्योन्य क्रिया है वो बराबर नहीं है ए और ए के बीच की अन्योन्य क्रिया की, और ये भी आपके बराबर, ये हो भी सकती है हो भी नहीं सकती है, ठीक है। तो इसको हम ये मानकर चलते हैं कि नहीं हो रही है। ये कैसा हो जाएगा, बी और बी के अन्योन्य क्रिया के, यहाँ पे इसको समझिएगा, अन्योन्य क्रिया, अन्योन्य क्रिया, ठीक है। अन्योन्य क्रिया का मतलब होता है कि अणु और अणु के बीच में जो रिलेशनशिप है, ठीक है, फोर्स का जो उसमें रिलेशनशिप है उसकी बात करी जा रही है। ये बात समझ में आई, इस चीज़ को समझ लीजिए। आइए हम इसके दोनों टाइप्स पर चर्चा करते हैं, दोनों इसके प्रकार पर विचार करते हैं। अब एग्जाम्पल यहाँ से नहीं समझ सकते क्योंकि उसके जो टाइप्स हैं दोनों, उनमें एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। आइए इसके टाइप पर पढ़ते हैं। इसके दो टाइप हो गए, धनात्मक और ऋणात्मक। तो आइए पहला, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन, ठीक है, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन, ठीक है। सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, इसको भी सुनने समझ लीजिए, फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, ठीक है, राउल्ट्स लॉ। तो ऐसे विलयन, सबसे पहले चीज़ तो ये कैसे हैं, ये अनादर्श विलयन है और ये राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन को शो कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए, मान लीजिए आपके पास में एक विलयन है, एक विलयन आपने यहाँ पर तैयार किया, आपने यहाँ पर एक विलयन ऐसे आपने तैयार किया। ये देखिए एक बीकर, थोड़ा सा सही नहीं बना, समझ लीजिए, बस समझने के लिए बना रहे हैं। ये आपका एक घटक बी हो गया, एक घटक आपका जो है ए हो गया। हमने ए को बी में मिक्स किया तो एक आपका विलयन बन करके यहाँ पर तैयार हुआ ए प्लस बी। और ये क्या है, ये एक विलयन है, ये एक विलयन है, ए बी एक विलयन है। इस विलयन के बनने के बाद अगर ये ऐसे विलयन की बात करता है जो कि राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन को शो कर रहा है, इस केस में जो मुख्य बातें होंगी उनको समझिए। पहले समझिए। सबसे पहली चीज़, जब ए और बी को मिक्स करेंगे तो विलयन बनना बिल्कुल तय है, यानी कि बनेगा ही बनेगा। इस विलयन को बनने के बाद सबसे पहली चीज़, आपका जो डेल्टा बी होगा, क्या होगा, डेल्टा बी ऑफ मिक्सचर जो होगा ये ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा होगा। किससे ज़्यादा होगा, जीरो से ज़्यादा होगा। किससे, जीरो से अधिक होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आयतन आपका बढ़ जाएगा, ठीक है, आयतन आपका बढ़ जाएगा। इसका मतलब समझ लीजिए, मान लीजिए आपने यहाँ से विलय को लिया है 100, कितना लिया है, 100 ml लिया है, और विलायक को ले लिया आपने 100 ml ले लिया, और दोनों को मिक्स किया और एक विलयन बन गया। कितना, आप जानते हैं कि 200 बनना चाहिए था, कितना बनना चाहिए था, 200। लेकिन आपका दोनों मिलने के बाद में जो विलयन बनेगा, विलयन का जो आयतन यहाँ पे आपको प्राप्त होगा, ये आयतन ज़्यादा होगा 200 ml से, 200 ml से ज़्यादा होगा। है ना इंटरेस्टिंग, कितना इंटरेस्टिंग ये कॉन्सेप्ट है कि विलयन बनने के बाद में हमने अगर 50-50 ml मिलाया होगा तो वो 100 ml से ज़्यादा बनेगा। यही है राउल्ट के नियम का धनात्मक विचलन, ठीक है। चलिए इस चीज़ को समझ लिए होंगे। दूसरी चीज़ देखिए, यहाँ पे जो डेल्टा एच होगा, डेल्टा एच ऑफ मिक्सचर, ये भी ज़्यादा होगा जीरो से, ये भी ज़्यादा होगा जीरो से, ठीक है। बस आपको ये बहुत ही आसान है, बिल्कुल याद हो जाएगा। चलिए अगली चीज़, आप जानते हैं कि विलयन बनने के बाद में विलय और विलायक के जो अणु हैं ये आपस में क्या करेंगे, ये आपस में अन्योन्य क्रिया करते हैं, अन्योन्य क्रिया करते हैं। अब यहाँ देखिए, ए और ए की जो अन्योन्य क्रिया है ये ज़्यादा होगी, बी और बी की अन्योन्य क्रिया ज़्यादा होगी, जबकि और ये इतना नहीं, ये बहुत ज़्यादा होगी। मतलब एक ही नहीं, एक बार हम दो लगा देते हैं। देखिए ये देखिए, यानी ए और ए के बीच जो अन्योन्य क्रिया है वो ए बी अन्योन्य क्रिया से ज़्यादा है, और बी और बी अणु के बीच में जो अन्योन्य क्रिया है वो भी आपकी जो है ए बी अन्योन्य क्रिया से ज़्यादा है।
अच्छा, इसी वजह से तो ये विलयन का जो है आयतन बढ़ रहा है। देखिए, अगर ये मॉलिक्यूल, अगर ये वाला और ये वाला दोनों आपस में ए और बी, इसका मतलब ए और बी विलयन बनने में मदद नहीं कर रहे हैं, दूर भाग रहे हैं, विलयन को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, यानी ए और बी मॉलिक्यूल जो है विलयन में एक दूसरे से नज़दीक कम जा रहे हैं। ये विलयन के बीच में जो ये डिस्टेंस आपको दिख रही है इन दोनों घटक के बीच में, ये जाहिर सी बात है कि ज़्यादा होगी, और ज़्यादा होगी तो विलयन ऊपर की ओर बढ़ेगा, उसका आयतन आपका बढ़ जाएगा। चलिए, ये पॉइंट आपने समझ लिया होगा। यहाँ पर लिख लीजिए अन्योन्य क्रिया, अन्योन्य क्रिया, इस पॉइंट को समझ लिया होगा। अच्छा, ये नोट पॉइंट ही था, इसको या आप समझ लीजिए ये नोट पॉइंट ही था। एक नोट पॉइंट में इसका अगला पॉइंट देखिए। अच्छा, ये जो विलयन होते हैं, यानी कि ये जो विलयन है, ये विलयन निम्नतम क्वथनांक वाले होते हैं। निम्नतम क्वथनांक वाले होते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है भाई? ये रटने की चीज़ें नहीं, समझते भी सर, इसको समझते भी रहिए। देखो, ऐसा इसलिए क्वथनांक निम्न होगा, ऐसा इसलिए क्योंकि विलय और विलायक मिलने के बाद में आयतन बढ़ रहा है। विलय और विलायक के जो मॉलिक्यूल हैं आपस में जुड़ तो रहे हैं, लेकिन डिस्टेंस ज़्यादा है। थोड़ा सा भी गर्म करेंगे तुरंत वो टूट जाएंगी, और तुरंत ये जो है उबलना शुरू होंगे, मॉलिक्यूल तुरंत बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे, इसलिए ये निम्नतम क्वथनांक वाले होते हैं। तो सवाल पूछेगा कि निम्नतम क्वथनांक वाले विलयन कौन से होते हैं, आदर्श विलयन या अनादर्श विलयन? तो सबसे पहली चीज़ आपको बताना पड़ेगा क्या, कि अनादर्श विलयन होते हैं। और उसमें भी कौन से? उसमें भी आपके कौन से होते हैं? धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले यौगिक होते हैं या विलयन होते हैं। ठीक है, चलिए इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। आइए इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। पहला आपका जो एग्जाम्पल है, एसीटोन और प्लस में C2H5OH, C2H5OH, ये आपका पहला हो गया। एक और देख लीजिए, CH3COCH3 यानी कि एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड CH2। एक और देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है वो, ये देखिए C2H5OH और प्लस में H2। तीन के तीनों एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लीजिए, समझ लीजिए। और यहाँ पर इसको एक बार फिर देखिए, एसीटोन है और प्लस में एथिल अल्कोहल है, एसीटोन है और प्लस में कार्बन डाइसल्फाइड है। यहाँ देखिए एथिल अल्कोहल है और H2 है। याद करने के लिए आप इसको समझिए, ट्रिक समझ लीजिए। यहाँ पर दोनों जगह क्या है, एसीटोन है, यहाँ पर एथिल अल्कोहल है और यहाँ पे कार्बन डाइसल्फाइड है। इसी को यहाँ ले लीजिए, फिर H2 जोड़ दीजिए। ठीक है, बस आपको याद करना है, समझना है, लिख लिख करके इसको याद कर लीजिए। ठीक है, तो ये हो गए इसके एग्जाम्पल हो गए। आइए इसको ग्राफ के माध्यम से भी समझ लेते हैं। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ देखिए, इस ग्राफ को देखिए, इस ग्राफ को आपने पहले भी देख रखा होगा, राउल्ट के नियम में मैंने इसको पढ़ा रखा है। इस ग्राफ को मैंने वहाँ पे आपको बिल्कुल समझाया है कि ये ग्राफ कैसे प्लॉट किया गया है, कैसे ये बनाया गया है। तो सबसे पहले चीज़ देखिए, यहाँ पे एक विलय होगा, एक क्या होगा, विलायक होगा। x1 यहाँ पे 0 है, यहाँ पे x1 यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 होना चाहिए। ठीक है, और देखिए यहाँ पे ये मोल प्रभाज की बात हो रही है, किसकी? मोल प्रभाज, मोल प्रभाज। ठीक है, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पे सबसे पहले चीज़ देखिए, विलयन का जो मूल प्रभाज है यहाँ पे 0 है शुरुआती मूल बिंदु पे, और यहाँ देखिए यहाँ पे आपका हो गया x1 बराबर 1। ऐसे ही यहाँ देखिए विलायक का जो मूल प्रभाज यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है। इसको समझिएगा, ये जो डेविएशन है ये इसकी मूल लाइन है जो कि एक आदर्श विलयन को दिखाती है। ये जो रेखा आपको दिख रही है ये दिखाती है किसी आदर्श विलयन को दिखाती है। लेकिन देखिए यहाँ पे ये पॉजिटिव डेविएशन हुआ है, ये क्या है, एक पॉजिटिव दिशा में ये आपका डेविएशन हुआ है। यहाँ पर भी आपका डेविएशन हुआ है, और यहाँ देखिए यहाँ भी आपका ये डेविएशन आपको दिख रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो ये वाष्प दाब आपको मिल रहा है विलयन का, यहाँ पर देखिए ये भी आपका ये आपकी जो आदर्श लाइन है इससे भी आपका ये पॉजिटिव डेविएशन को शो कर रहा है। बस इस ग्राफ को आप इसको ऐसे ही समझ लीजिए। ठीक है, राउल्ट के नियम में इसको मैंने बिल्कुल आपको समझा दिया है, वहाँ से एक बार इसको देख लीजिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट आते हैं, आपका ऋणात्मक विचलन दिखाने वाले जो यौगिक हैं उन पर चर्चा।
ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलेन, ठीक है। सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, ठीक है। ये देखिए, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलेन, ठीक है, इसको समझते हैं। आइए देखते हैं। मान लीजिए आपके पास में एक विलेन है, एक क्या है, एक आपके पास में एक विलेन है, फिर से वही एक घटक आपका बी है और दूसरा घटक आपका ए है। मिक्स किया गया, क्या बना, विलेन बन गया, ठीक है। ये आपका एक विलय था और एक आपका एक यहाँ पे एक क्या था, एक आपका विलायक था। समझिए, सबसे पहली चीज़ आपने यहाँ विलय को लिया और क्या लिया, विलायक को लिया, और क्या बना, आपका बन करके आया एक विलेन। क्या बन करके आया, विलेन। तो जो भी आपका राउल्ट के नियम से ऋणात्मक यानी कि निगेटिव विचलन शो करेगा, वो विलेन जो बन करके आएगा उसके विशेष जो लक्षण होंगे वो समझिए। पहले सबसे पहली चीज़ जो आपको समझना है कि डेल्टा बी ऑफ मिक्सर विलेन का जो भी आयतन परिवर्तन होगा बनने के बाद, वो कैसा होगा, वो कम होगा जीरो से, वो कम होगा जीरो से। आइए अगला देखिए, एंथैल्पी परिवर्तन या जो हीट है या जो ऊष्मा है वो यानी कि डेल्टा एच ऑफ मिक्सचर, डेल्टा एच ऑफ मिक्सचर वो भी जीरो से कैसी होगी, जीरो से कम होगी। दो बातें हो गई। तीसरी बात देखिए, जब भी विलेन बनेगा तो ए और बी के बीच में अन्योन्य क्रिया होगी, विलय और विलायक के बीच में होगी, और ए और ए होगा, या फिर बी और बी के बीच में जो अन्योन्य क्रिया होगी ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो ए और बी की जो अन्योन्य क्रिया होगी वो ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा होगी, ए और या फिर बी और बी के बीच अन्योन्य क्रिया से। बात समझ में आई? अच्छा, इस चीज़ को समझिए। अच्छा, इसीलिए लग रहा है, अब देखिए ए और बी दोनों मिक्स होने के बाद में विलेन को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास में विलय मान लीजिए 50 ml है, कितना है, 50 ml है, विलायक भी अब मान लीजिए 50 ml है, दोनों मिक्स करेंगे तो कितना बनना चाहिए, 100 ml बनना चाहिए जनरली। बट यहाँ से जो विलेन आपका बन करके आया है, विलेन जो बन करके आया है, ये विलेन, इस विलेन का जो आपका डेल्टा बी है ये कम होगा 100 ml से, कम होगा 100 ml से, ठीक है। इससे पहले क्या था, यानी कि जो आपका पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा था, यानी कि धनात्मक विचलन शो कर रहा था, उसमें यही विलेन का जो आयतन है वो बढ़ जा रहा था, लेकिन यहाँ पे घट जा रहा है। इस बात को आप समझ पाए होंगे, मुझे उम्मीद है। आइए, इस चीज़ को समझ गए हैं तो यही आपका ये नोट पॉइंट था, यही आपका ये नोट पॉइंट था, यहाँ से यही सवाल तो पूछता है। अच्छा, ये बात आप समझ गए होंगे। नोट का अगला पॉइंट समझिएगा। जैसा कि आपने इसके धनात्मक में देखा था कि ये जो है निम्न क्वथनांक वाले विलेन होते हैं, लेकिन ये विलेन कैसे होते हैं, ये उच्च क्वथनांक वाले कैसे होते हैं, उच्च क्वथनांक वाले विलेन होते हैं, उच्च क्वथनांक वाले विलेन होते हैं। ये बात आप समझ पाए होंगे, मुझे उम्मीद है, बिल्कुल ठीक है। एक बार फिर समझ लीजिए। आइए इसको देखते हैं। ए और बी विलेन बनने के बाद, यानी ए और बी दोनों मिक्स होने के बाद में बनेगा विलेन। विलेन का जो डेल्टा बी आप मिक्सचर होगा, यानी विलेन बनने के बाद जो आयतन में चेंज होगा वो जीरो से कम होगा। इसी तरीके से हीट यानी कि एंथैल्पी भी जीरो से कम होगी, और ए बी के बीच जो अंतःक्रिया होगी वो आपकी जो अंतःक्रिया होगी ज़्यादा होगी ए या फिर बी और बी के बीच की अंतःक्रिया के अपेक्षा, ठीक है। इसको आप समझ गए होंगे, उच्च क्वथनांक वाले विलेन होते हैं, और ये आपने समझ लिया होगा। आइए इसके एग्जाम्पल पर चर्चा करते हैं। देखिए एग्जाम्पल को इसको देखते हैं। आइए
एग्जाम्पल इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन एग्जाम्पल को बिल्कुल आप जो है बिल्कुल याद कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहला एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखिएगा पहला C6H5OH, ये क्या है? ये है फिनॉल। ये क्या है? ये है फिनॉल। इसमें अगर आप मिलाते हैं C6H5NH2, क्या मिलाते हैं? NH2। ये क्या है? ये है एनिलीन। क्या है ये? एनिलीन है। ये एनिलीन है। तो ये जो विलेन बनेगा ये आपका जो है निगेटिव डेविएशन को शो करेगा। एक और एग्जांपल देखिए, एक एग्जांपल देखिए, CH3Cl और प्लस में CH3COCH3 हालांकि यहाँ पे ये CHCl3 होना चाहिए था। इसको देख लीजिए एक बार, देखिएगा CHCl3 होना चाहिए, यानी ये आपका क्लोरोफॉर्म हो गया। और प्लस में आपका जो है ये CH3COCH3 यानी कि आपका जो ये ट्राइक्लोरोमेथेन है यानी क्लोरोफॉर्म, और प्लस में आपका ये कीटोन है। क्या है? कीटोन है। ये हो गया। और देख लीजिए एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 3 देख लीजिएगा। देखिए आपके पास में ये बार बार क्यों लिख जाता है, CHCl3, यही आपका फिर से आपका ये क्लोरोफॉर्म है। और प्लस में अगर आप मिला दें C2H5, ठीक है, ये है डाईएथिल ईथर है। क्या है ये? डाईएथिल ईथर है और ये क्लोरोफॉर्म है। तो इससे बनने वाला विलेन भी आपका नेगेटिव डेविएशन को शो करेगा। एक और एग्जांपल देखिए, एक और एग्जांपल देखिए आपके पास में है CHCl3 और अगर इसमें आप बेंजीन मिलाएं, क्या मिला दें? बेंजीन मिला दें, C6H6 हो गया, बेंजीन हो गया, ये हो गया। एक और देखिए एग्जांपल, अगर आपके पास में वाटर है, क्या है? वाटर है, और इसमें मिला दें आप H2SO4, क्या मिला दें? H2SO4 मिला दें, तो इससे भी आपका विलेन ये निगेटिव शो करेगा। एक और देख लीजिए एग्जांपल, देखिए मान लीजिए आपके पास में HNO3 है। क्या है? HNO3 है, और आपने मिला दिया इसमें HCl, क्या मिला दिया? HCl। तो देखिए मैंने बहुत सारे एग्जांपल आपको यहाँ पे दिखा दिए। देखिए पहला देखिए C6H5OH क्या है? ये फिनॉल है और ये एनिलीन है। दोनों को मिक्स करेंगे तो आपका जो भी विलेन यहाँ प्राप्त होगा वो निगेटिव डेविएशन को शो करेगा। CHCl3 और प्लस में कीटोन है, ये क्या है? ये कीटोन है। दोनों को मिक्स करेंगे तो भी आपका ये निगेटिव शो करेगा। यहाँ पे देखिए क्लोरोफॉर्म यानी कि CHCl3 और प्लस में डाईएथिल ईथर है, ये भी आपका निगेटिव शो करेगा। क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन भी आपका ये निगेटिव शो करेगा। वाटर और प्लस में H2SO4 ये भी आपका निगेटिव शो करेगा। ऐसे ही ये आपका लास्ट का एग्जांपल भी आपका ये राउल्ट के नियम से निगेटिव डेविएशन को शो करेंगे। तो ये जो एग्जांपल्स हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछ जाते हैं। एक सवाल आपको यहाँ पे दिखाते हैं, एक क्वेश्चन करिएगा। देखिए एक क्वेश्चन करिए, देखिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विकल्प अनादर्श विलयन के लिए सही है? अनादर्श विलयन के लिए सही है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन पहला कह रहा है डेल्टा बी ऑफ मिक्सचर इक्वल टू 0। सवाल सुनिए, कह रहा निम्न में से कौन सा विकल्प अनादर्श विलयन के लिए सत्य है, सही है? तो देखिए डेल्टा बी ऑफ मिक्सचर किसके लिए है? आदर्श विलयन के लिए। इसका मतलब ये नहीं हो सकता। डेल्टा एच ऑफ मिक्सचर इक्वल टू 0 ये किसके लिए है? ये आपका आदर्श विलयन के लिए। इसका मतलब ये भी हो सकता। ए और बी की अंतःक्रिया ए और ए के बराबर है, इसका मतलब ये किसके लिए है? ये आदर्श विलयन, ये भी नहीं हो सकता। डेल्टा बी ऑफ मिक्सचर ये ज़्यादा है 0 से, तो ये किसके लिए है? ये अनादर्श विलयन के लिए। किसके लिए है? अनादर्श के लिए। इसका मतलब यही सही है आपका। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है। सवाल इसी टाइप के और भी आ सकते हैं, तो आप इसमें जो भी नोट पॉइंट्स हैं इनको बिल्कुल याद कर लीजिए, समझ लीजिए। और मुझे लगता है कि ये सेशन आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, और यहाँ से आपके जो क्वेश्चन बन करके आते हैं वो आपको बिल्कुल सही होंगे, बिल्कुल एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। इसका भी ग्राफ अगर आप देखना चाहें तो इसके भी ग्राफ को आप देख सकते हैं। देखिए इस ग्राफ को देख लीजिए, देखिए ग्राफ देखिए, ठीक है, इस ग्राफ को देख लीजिए।
ये निगेटिव डेविएशन को शो करने के लिए ग्राफ है, ठीक है। यहाँ देखिए x1 यहाँ पे हमारा 0 है, यहाँ पे x1 हमारा 1 है, यहाँ से देखिए x2 हमारा यहाँ पे 1 है और यहाँ पे x2 हमारा कितना है, 0 है। इस दिशा में जाएंगे तो x1 बढ़ रहा है और इस दिशा में आएंगे तो हमारा जो है x2 बढ़ रहा है और ये हमारा मोल प्रभाज है। क्या है, मोल प्रभाज है। इधर देखिए, इधर जाएंगे तो हमारा वाष्प दाब बढ़ेगा, वाष्प दाब बढ़ेगा, ठीक है। और यहाँ से आपका P1 नॉट और यहाँ से आपका P2 नॉट होता है। और यहाँ देखिए इस लाइन को देखिएगा, ये है P बराबर P1 प्लस P2 यानी कि विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब, ठीक है। ये देखिए, तो इस तरह से ये नेगेटिव डेविएशन शो करने के लिए ग्राफ भी आप ऐसे प्लॉट कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये सेशन आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, पूरे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। इन एग्जांपल्स को बिल्कुल आप समझ लीजिए, याद कर लीजिए। क्वेश्चन आपके एक भी गलत आपके यहाँ से नहीं होंगे, ये आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो को शेयर करिए, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए।